ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। इस प्रयोग के द्वारा लाखों साधक अपने कार्य सिद्ध कर रहे हैं, तो आप क्यों अपना कार्य सिद्ध नहीं कर रहे हैं? आप भी लाभ उठाइए। बड़ा ही पावरफुल और चमत्कारी उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, आप भी इसका फायदा उठाइए। उपाय क्या है? यह उपाय है योग माया का। अब योग माया कौन होती है? योग माया होती है जिसने इस संसार को चलाया हुआ है, जिसने इस संसार को चलाया हुआ है, जिसके कारण सभी इस योग माया के वशीभूत रहते हैं। जैसे कि चिड़िया को पता है कि तेरा बच्चा जिस दिन बड़ा हो जाएगा तुझे छोड़कर चले जाएगा, लेकिन फिर भी वह मोहवश उसका पालन पोषण करती है। इसको बोलते हैं माया, इसको बोलते हैं योग माया, मोह बोलते हैं इसको। तो ये जो योग माया है ये बड़ी प्रबल है। बड़े बड़े ऋषियों को जबरदस्ती उनके मन को खींचकर भ्रम में डाल देती है। बड़े बड़े ऋषि इस योग माया के सामने घुटने टेक देते हैं। योग माया ऐसी है कि जिसके सामने किसी की नहीं चल सकती। योग माया अपने आप में पूर्ण शक्ति है। भगवान विष्णु की यह पावरफुल शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े ऋषियों को मोह लेती है। जिसने भस्मासुर को मोह लिया था, जिसने भस्मासुर को मोह लिया था और भगवान शंकर के प्राण संकट में पड़े थे तो भस्मासुर को मोह लिया था और मौनी रूप से सब भस्मासुर को मोहकर उसी को भस्म कर दिया था। यह वह योग माया है। यह वह योग माया है जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, वह कभी हंसता है कभी रोता है, कभी हंसता है कभी रोता है। आपने देखा होगा कभी बच्चा अपने आप ही लेटे लेटे हंसने लग जाता है, अपने आप ही लेटे लेटे हंसने जाता है बिना किसी बात के। तो वो क्यों हंसता है? उसको हंसाती है योग माया। योग माया उसको जब तक वह सोचने समझने सकते नहीं थे तब तक उसे खिलाती है, उसे खिलाती मतलब उसको उसके साथ खेलती है ताकि वह संसार में घुल मिल जाए। तो इसको बोलते हैं योग माया। अब योग माया की सिद्धि करने से हमें क्या प्राप्त होगा? योग माया की सिद्धि प्राप्त करने से आप किसी के भी कोई भी सवाल हो, किसी का कोई भी सवाल हो, यहां तक कि सट्टे का नंबर हो, भूत भविष्य किसी का कुछ भी जानना हो, किसी की कोई भी समस्या हो, उस समस्या को आप नोट करके रख लें और रात्रि में योग माया उसका पूरा विवरण आपको पिक्चर की तरह दिखा देगी। आपको पिक्चर की तरह दिखा देगी। आपको कहीं पर भी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। अपनी समस्या का समाधान आप खुद ही कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको एक प्रयोग करना होगा। वह प्रयोग है, किसी भी शुक्रवार के दिन आपने थोड़ी सी सामान की आवश्यकता पड़ेगी। क्या? आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाना है। आपने भगवान विष्णु के निमित्त आपने एक नारियल लेकर जाना है। नारियल के साथ में आपने थोड़े से पीले रंग में रंगे हुए चावल और पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा, उसके अंदर चावल व नारियल रखकर प्लस कुछ पैसे रखकर उसके अंदर उसकी एक पोटली बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चला जाना है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर वह पोटली श्री भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करनी है और उनसे प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, मैं आपकी योग माया की साधना करने जा रहा हूं, मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने घर जाएं। फिर कुछ चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको पता से इस पूजा में व्हाइट रंग के यानी सफेद रंग के पुष्पों की, सफेद रंग के मिठाई की, सफेद रंग के आसन की, सफेद रंग के वस्त्रों की, इन चीजों में सफेद रंग का विशेष महत्व है और तुलसी की माला का इसमें प्रयोग किया जाएगा। रात्रि 9 बजे के बाद आप पश्चिम मुख बैठकर, रात्रि पश्चिम मुख में इसलिए कहता हूं कि रात्रि में रात के 12 बजे तक सूर्य पश्चिम दिशा में रहता है और रात्रि 12 बजे के बाद पूर्व दिशा की ओर भ्रमण कर देता है। तो इसलिए रात्रि में पश्चिम दिशा की ओर 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ साधना करना चाहिए। तो 9 बजे के बाद में आपने सफेद रंग का कोई भी आसन बिछाकर उसके ऊपर आपने केवल और केवल सफेद रंग की धोती बांधकर आपने बैठ जाना है और अपने सामने शुद्ध देसी घी का आपने दीपक जलाना है। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। 1 लोटा जल का आपको भरकर रखना है और जब दीपक जला दे, जल का लोटा भरकर रख दे, सफेद पुष्प आपने योग माया को आपने समर्पित करना है। योग माया को सफेद पुष्प समर्पित करने के बाद में आपने जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, इस मंत्र का आपने वहीं पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ 11 माला जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ 11 माला जाप करना है। 11 माला जाप करने के बाद आपने वह जो मिठाई आपकी है वह मिठाई आपने भोग लगा देनी है। योग माया को वह भोग लगा देनी है। भगवान विष्णु के आप फोटो, प्रतिमा या कोई कैलेंडर इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है, भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित आप अपने सामने विराजमान कर सकते हैं। पूजन करने से पहले धरती माता का पूजन करें, आसन का पूजन करें, अपने गुरु का पूजन करें, अपने घर के कुल देवी देवताओं पितरों का पूजन करें, भगवान गणेश भगवान जी का पूजन करें, भगवान शंकर करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद में इस मंत्र का 11 माला जाप करें।
तो इस तरीके से यह पूजन आपका कंटिन्यू आप 11 या 21 दिन का संकल्प लेकर इस अनुष्ठान को कर लें। आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे 11 दिन का या 21 दिन का आप संकल्प लेकर इस उपाय को कर लें। उसके बाद में आपने क्या करना है, ये आपका जो कार्य है ये सिद्ध हो जाएगा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आपने कुछ दिन तक कंटिन्यू बेड पर सोते समय, जिस समय आप सोने जाएं, उस समय आपने उस माला के द्वारा आपने एक माला जाप करके सो जाए। शुरुआती तौर में आपको आसपास की कुछ घटने वाली घटनाएं जो बाद में घटने वाली हैं, आपको पहले ही पूर्व आभास में आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। शुरुआती तौर में जब आपको ऐसा दिखने लगे कुछ समय बाद ही, तो फिर आप जो भी सवाल है, किसी का कोई भी सवाल है, उस सवाल को पर्चे के ऊपर लिखकर अपने सर के पास, तकिए के पास लिखकर सो जाएं और इसी मंत्र से 108 बार जाप करके आपको सो जाना है। रात्रि में आपको पूरा विवरण योग माया दिखा देगी, किसके साथ क्या होना था, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, चोरी कर पे जहां पर हुई थी वहां से चोरी हुई थी, कहां पर सामान रखा हुआ, क्या हुआ, जो कुछ भी आप पूछना चाहेंगे टोटल आपको पता लग जाएगा। जो भी सवाल है आप पर्चे पे लिखिए और अपने सर के पास रख कर सो जाएं। एक लोटा जल, उसके अंदर 2 पतासे डालकर, 2 पतासे मीठे पतासे या फिर सफेद कोई भी 2 मिठाई के पीस उसके अंदर आपने थोड़े से तोड़कर डालकर अपने सर के पास 1 लोटा जल रख देना है और ये सवाल लिखकर, आपको जो भी सवाल है सर के पास लिखकर रख देना है। उसके बाद में सुबह उठकर उस जल का पात्र है उसको उठाए और तुलसी के अंदर डाल देंगे। रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं डालना, रविवार के दिन छोड़कर अन्य किसी भी दिन आप तुलसी में डाल सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी की जगह अन्य किसी पौधे में डाल दें। तो सुबह ही आपने योग माया के निमित्त वह जल उनमें समर्पित कर देना है। रात्रि में आपको पूरा विवरण आपको स्वप्न में मिल जाएगा, कहां पर किस तरीके से क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी सवाल है सभी सवालों का उत्तर आपको योग माया दे देगी। तो ये पावरफुल तरीका है, पावरफुल उपाय है। इस उपाय को आप कर लो, बड़ा ही चमत्कारी है। मंत्र आपकी स्क्रीन पे चल रहा था, यह मंत्र बड़ा ही पावरफुल है और सावर मंत्र है। इसका प्रयोग करें, 100% जो भी सवाल आप करेंगे सभी का उत्तर आपको 100% स्वप्न में मिल जाएगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।